अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने हम नसब कसरों की जमा का तरीक़ा सीखा है ना। तो इस पीरियड में हम नसब कसरों की तफरीक़ का अमल सीखेंगे। हम नसब कसरों को किस तरह तफरीक़ किया जाता है, नफ़ी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं कि 4/5 में से आप 1/5 को तफरीक कीजिए। ठीक है, 4/5 तफरीक 1/5। आइए नफ़ी का अमल सीखते हैं। हमें क्या करना है, 4/5 में से 1/5 को नफ़ी करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए टीचर ने एक पट्टी ले लिए और उसके 5 मुसावी हिस्से कर दिए। ठीक है, अब इन 5 मुसावी हिस्सों में हमें 4 हिस्से को रंगीन करना है, तब वो हो जाएगा 4/5। कलर कर देते हैं, देखिए है ना, 4/5। तो ये कर दिया टीचर ने 4/5, यानी 5 में से 4 हिस्से को कलर कर दिया। अब इसमें से 1/5 नफ़ी करना है, तफरीक़ करना है, निकाल देना है। यानी अब मैं क्या करूँगी, 4 में से 1 हिस्से को जो कलर किया है उसे मैं रब कर दूँगी, मिटा दूँगी। देखिए मिटा देते हैं। आइए एक हिस्से का कलर टीचर ने मिटा दिया। तो अब बताइए कितना हिस्सा रंगीन बच गया है। 1 2 3 हिस्सा रंगीन बच गया है ना। यानी कितने में से, 5 में से। तो ये हो गया 3/5। ये हो गया एक आंसर। आया समझ में। आइए एक और मिसाल से समझ लेते हैं हम इसे। ठीक है, 6/8 तफरीक 2/8। तो चलिए फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं हम। एक दायरा बनाया मैंने, एक दायरा ले ली हूँ, इसके 8 मुसावी हिस्से किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 6 हिस्से को रंगीन कर दीजिए। देखिए टीचर ने 6 हिस्से को कलर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें से 2 हिस्से 2/8, यानी 8 में से 2 हिस्सा हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। यहाँ पर जो 6/8 आपने किया है, इसमें से 2/8 हिस्सा कम कर देना, यानी 2 हिस्से का कलर मैं मिटा दूंगी। आइए मिटा कर देखते हैं कलर को। देखिए टीचर ने 2 हिस्से के कलर को मिटा दिया। तो कितना बच गया, कितने हिस्से रंगीन रह गए बाकी। 1 2 3 4 है ना। 8 में से 2 हिस्से का टीचर ने कलर हटा दिया, तो कितना बाकी रह गया, 4। 4/8 है ना। 8 हिस्सों में से 4 हिस्सा रंगीन रह गया। ये आपका जवाब। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास नसब नुमा एक जैसे हों, हम नसब कसरे हों और हमें उनकी तफरीक़ करनी पड़े, उन्हें नफ़ी करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ शुमार को निंदा को तफरीक़ करेंगे। नसब नुमा वैसे ही रहेगा। 4/5 नफ़ी 1/5, यानी 4 नफ़ी 1/5। क्या बचा, 4 में से 1 गया, 3/5। ये हो गया आंसर। है सेम आंसर है ना। इसी तरह से इसमें भी देखिए, 6/8 नफ़ी 2/8। हम नसब कसरे हैं तो सिर्फ शुमार को निंदा को हम नफ़ी करेंगे, तफरीक़ करेंगे नहीं। 6 नफ़ी 2/8, 6 में से 2 गया, 4 4/8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें मश्क नंबर 21 में तफरीक़ का अमल करना है। आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए मश्क नंबर 21, पहला क्वेश्चन है, तफरीक़ कीजिए
इसके कुछ क्वेश्चंस आपको टीचर करके बताएंगे, बाकी आप हल करेंगे, है ना। तो पहला है इसमें 5/7 नफ़ी या तफरीक 1/7। तो हम नसब कसरे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदा को तफरीक करेंगे, यानी 5 तफरीक 1/7। 5 में से 1 नफ़ी किया तो क्या बचा, 4, 4/7। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अच्छा, हर स्टेप पर बराबर की निशानी लगाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है 5/8 तफरीक 3/8। हम नसब कसरे हैं तो 5 नफ़ी 3/8। चलिए, क्या हो गया, 5 में से 3 को तफरीक किया तो 2/8। ये हो गया आंसर। अगला 7/2 7/9 तफरीक 2/9। हम नसब कसरे हैं तो शुमार कुनिंदा को तफरीक किया, 7 में से 2 नफ़ी/9। 7 में से 2 नफ़ी किया 5, 5/9 शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, है ना। फिर 8/11 नफ़ी 5/11। हम नसब कसरे हैं 8 नफ़ी 5/11। 8 में से 5 को नफ़ी किया 3, 3/11 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तफरीक का अमल होगा। इसमें एक इबारती सवाल है, आइए वो भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुल 8 सवाल दिए गए हैं। टीचर ने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इबारती सवाल की सूरत में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एक दीवार के 7/10 हिस्से पर रंग लगाना है। उसमें से 4/10 हिस्से पर रशीद ने रंग लगाया। अब कितने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है, कितने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है, ये मालूम करने के लिए हमें कौन सा अमल करना होगा, तफरीक का। यानी 7/10 हिस्से में से 4/10 हिस्से पर रशीद ने रंग लगा दिया है, तो कितना बाकी है ये मालूम करने के लिए तफरीक करना पड़ेगा। अब देखिए, हम नसब कसरे हैं, दोनों का नसब नुमा एक जैसा है, तो सिर्फ हम शुमार को निंदा में तफरीक का अमल करेंगे, बटे नसब नुमा का 10 उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, 7 में से 4 नफ़ी कर दिया तो 3, 3/10। तो जवाब हम लिखेंगे 3/10 हिस्से पर रंग लगाना बाकी है। ओके, तो आपको इस मश्क के जो 4 सवालात रह गए हैं उन 4 सवालों को हल करना है। उम्मीद है आसान है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जमा तफरीक दोनों समझ में आ गई होगी, लेकिन बेटा ये ख्याल रखिए कि हमने अभी जो जमा और तफरीक का अमल सीखा है वो कौन सी कसरें थी, वो हम नसब कसरें थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कसरें मुख्तलिफ नसब नुमा वाली हो, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह जमा या तफरीक का अमल करेंगे, ये सीखने के लिए अगले पीरियड का इंतज़ार कीजिए, है ना। चलिए, कॉपियाँ मुकम्मल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।